मैं इनका मिशन शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, देखिए, चुंबक जो होता है ना, चुंबक या मैग्नेट, ये एक ऐसी अद्भुत वस्तु होती है जो अपने आसपास एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करके कुछ धातुओं को अपनी तरफ खींच लेती है। ये मंच जो है ना, ये भी एक ऐसा ही चुंबक है। ये देश के देखे अनदेखे कोने कोने से उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिनमें योग्यता होती है। ये हर उस इंसान को अपनी ओर खींच लेता है जो ज्ञान के बल पर सम्मान पाना चाहता है। और ये मंच उस दिल को अपने साथ जोड़ लेता है जिस दिल में अपनों के लिए कुछ कर गुजरने का अरमान हो। इस मंच तक अपने ज्ञान और योग्यता के दम पर खींचे चले आए हमारे शिक्षक जो हमारे सामने बैठे हैं। लोकेश चौरावर इनका नाम है और ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं और अपने गांव तिरोड़ा महाराष्ट्र में ये विद्यार्थियों के लिए एक हाई टेक लेबोरेटरी जो है ये बनाना चाहते हैं। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो इन्होंने उदाहरण के रूप में बहुत कुछ दिखाया, कैसे ये बहुत ही साधारण तरीके से अपने जितने भी बच्चे उनको शिक्षा देते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत लोकेश जी, तालियां बज जाएं इनके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इन्होंने अपनी एक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है और ये 3,20,000 रुपए जीत गए हैं, यानी कि खेल का जो दूसरा पड़ाव है वहाँ। और मानो कुछ नींद आई कि नहीं आपको, कि आप अभी नींद में भी आप शिक्षित कर रहे थे बच्चों को? सर, रात भर मेरे सपनों में आ रहा था। अगला सवाल ये रहा। सर, मेरे घर के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे कि स्कूल के लिए लेबोरेटरी बनाना पर अपनी कार भी खरीदना। तो कंपेनियन के रूप में मैं आपको बता दूं देवी सर, जो इनके गुरु आए हुए हैं निकेश कुमार मिश्रा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत इनका बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में। जितनी भी शिक्षा लोकेश जी ने प्राप्त की है वो उनके गुरु से मिली है इनको और बहुत आदर सम्मान हम करते हैं आपका, जिन्होंने इस तरह से इनको शिक्षित किया कि आज ढेर सारे बच्चों को जिनके पास सुविधा नहीं है कि वो स्कूल जा सकें, उनकी शिक्षा में ये लगे हुए हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज के कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो एक बाजे से होगी। देखिए, 3,20,000 रुपए पास करने के बाद यहाँ पर ये बाजा बजता है सुपर संदूक का। और ये सुपर संदूक जो है, इसके बारे में, इसके नियम तो आपको पता ही है। और हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी? हिंदी में सर। हिंदी में, अच्छा। ऑलराइट लोकेश जी, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। मान्यवर, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 90 का 10% कितना होता है? 7, 8, 9। C9। करेक्ट। नेक्स्ट, किस शहर के एलिजाबेथ टावर में बिग बेन नाम की घंटी लगी हुई है? लंदन। लंदन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मिशमी पहाड़ियां पर यात्रा करने के लिए आपको भारत के किस हिस्से में जाना होगा? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम? उत्तर। गलत। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में मगध और अवंती को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? जब्बार पटेल, अखिलन, पन्नालाल पटेल, अमृता प्रीतम? पास। पास। नेक्स्ट, किस ऐप का लोगो मूल रूप से एक कैमरे को दर्शाता था? टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या मसालेदार मांस या सब्जी के टुकड़े को दर्शाता है? मक्खन, टिक्का, नान, भेल? टिक्का। करेक्ट। नेक्स्ट, किरपाण के आशीर्वाद के साथ किस स्थान पर कड़ा प्रसाद बांटा जाता है? गुरुद्वारा। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झंडे पर दिखाई देता है? तारा, चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी? तारा। तारा। करेक्ट। नेक्स्ट, किन पेशेवरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है? क्रिकेटर्स। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? जब्बार पटेल। गलत। हो मान्यवर, समाप्त हो गए 90 सेकंड। आपकी तो सांस फूली हुई है, हमारी भी फूली हुई है। अच्छा जी, आपको बता दें,
अच्छी बात यह है कि 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 70,000 रुपए जीत गया। अब जहां जहां आप गलत हुए थे वो बता दें आपको। प्रश्न था मिशमी पहाड़ियों का यात्रा करने के लिए आपको भारत के किस हिस्से में जाना पड़ेगा? आपने कहा उत्तर जी नहीं, पूर्व। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था कि प्राचीन भारत में मगध और अवंती को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? आपने कहा सल्तनत, जी नहीं, महाजनपद। सही, महाजनपद। महाजनपद, ये सही उत्तर था। एक और जगह आप गलत हो गए थे और वो था इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? आपने कहा जब्बार पटेल, जी नहीं, पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल। तो मान्यवर ये 70 हम जमा कर दें बैंक में या इससे लाइफलाइन जीवित नहीं कराएंगे? सर, लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। Alright, तो कंप्यूटर महाशय, जो कोई भी लाइफलाइन है लोकेश जी की, इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोग को, एक बार फिर अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। तो अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हो गई। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। हाँ सर। और ये जो अगला प्रश्न आने वाला है आज के इस खेल का पहला प्रश्न, वो है 11वां प्रश्न। हाँ सर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और ये कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोते नहीं हैं। हाँ वहीं 3-20 पे है। हाँ सर। ठीक है। 11वां प्रश्न लोकेश जी, 6,40,000 रुपए और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाएंगे हम, ये इमेज दिखाएंगे और प्रश्न ये है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ये डाक टिकट जारी किया है? With which country did India jointly issue this stamp? You see the stamp, please. देख लिया? हाँ सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए इराक, बी ईरान, सी ओमान या डी येमेन। सर मैं यहाँ श्योर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और देखिए ऑडियंस आपकी बारी आ गई फिर से बहुत जल्दी। 40 मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी ओमान को सबसे ज्यादा 13, 23, 11 दिया है। सर मैं डबल डिप लेना चाहूंगा सर। डबल डिप लेंगे लाइफलाइन, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। लोकेश जी 2-3 चीजें बता दें इसके बारे में। एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा। हाँ सर। और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पहला उत्तर बी बी ईरान। बी ईरान। ईरान। बी ईरान पे ताला लगाया जाए। मान्यवर सही हो गया ये। धन्यवाद। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। एक ही विषय, घटना या व्यक्ति की स्मृति में एक से अधिक देशों द्वारा संयुक्त डाक टिकट जारी किए जाते हैं। इस जॉइंट इश्यू के लिए चाबहार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह को चुना गया था। यस सर। हमको लगा कि चाबहार आप एक बार पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि ये ईरान में है। सर कंफ्यूज हो रहा था सर, मैं दोनों में, मेरे भी मन में यही चल रहा था। चलिए जो भी है, 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने और ये सही उत्तर था। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और एक लाइफलाइन अभी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। ठीक है। आपके मुंह में घी शक्कर सर। हाँ भाई, इससे पहले हम आपके मुंह में बोलने वाले थे। 12वां प्रश्न आ रहा है, 12,50,000 रुपए और वो आपके स्क्रीन के ऊपर लोकेश जी ये रहा।
यमराज को किस ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? Which sage cursed Lord Yam, leading him to be reborn as Vidur? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए ऋषि यवकृत, बी ऋषि दुर्वासा, सी ऋषि अणिमांडव्य और डी ऋषि मौदगल्य। सर मैं इसमें अपनी लाइफलाइन लेना चाहूंगा, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय तीसरी लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ये वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन है और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम। शुभम शुक्ला जी हैं, अंकित अनिल हैं और नंद किशोर मिश्रा जी। सर नंद किशोर मिश्रा जी को फोन लगाया नंद किशोर मिश्रा, ओके। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, नंद किशोर मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र है या परिवार से है? सर परिवार के हमारे पुरोहित है, पूजा पाठ हमारे करते हैं। नंद किशोर मिश्रा जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? जी 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 नमस्कार, राधे राधे। कैसी तबीयत है आपकी? बढ़िया सर, स्वस्थ है, मस्त है। वाह, मस्त तो लग रहा है। कमीज बहुत बढ़िया पहनी है आप। जी सर, जी सर। आप कैसे हैं? सर हम ठीक हैं। अच्छा सुनिए नंद किशोर जी, लोकेश जी हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। तो अगली आवाज होगी लोकेश जी की। लोकेश जी आपका समय शुरू होता है अब। यमराज को किस ऋषि ने शाप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? यमराज को किस ऋषि ने शाप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? ऋषि यवकृत, ऋषि दुर्वासा, ऋषि अनिमांडव्य, ऋषि मौदगल्य। ऋषि यवकृत, ऋषि दुर्वासा, ऋषि अनिमांडव्य, ऋषि मौदगल्य। यमराज को श्राप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था। अच्छा मान्यवर, देखिए आपके पास अब कोई लाइफलाइन है नहीं। आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। वैसे आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर आपके मन में ऐसा लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है तो हम रोकेंगे नहीं। सर मैं गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे। सर मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। एक्चुअली सर केबीसी के मंच पे आना सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। जी। और मैं यहाँ तक पहुँचा आपकी वजह से। और मुझे इसके अलावा पूरे देश में प्रसिद्धि भी मिल चुकी है। मेरे लैब के लिए भी कुछ मुझे धनराशि जमा हो चुकी है। तो मैं क्विट करना चाहूंगा सर। ओके सर। लेकिन उससे पहले सर आपसे मैं 2 बातें करना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं आपको। यस सर। 6,40,000 रुपए जीत लिए इन्होंने। ताली बज जाए सर। ये जमा कर देंगे डिजिटली आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। यस सर। और यहाँ हम अभी छाड़ देंगे 6,40,000। ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। और यकीन मानिए अभी के अभी पहुंच गया आपके अकाउंट में 6,40,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, अब हमको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है सही। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा, बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है ऋषि अनिमांडव्य। यस सर। अनिमांडव्य अपने पिछले जन्म में बचपन के कुछ कर्मों के कारण ऋषि अणिमांडव्य को दुख झेलना पड़ा था। क्योंकि बच्चों के पाप क्षमा किए जाते हैं, इसलिए ऋषि अणिमांडव्य को मिले दुख से वो यमराज पर क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि यमराज को मानव रूप में जन्म लेना होगा। ये था श्राप। ठीक है सर, मैं 2 चीज आपसे बोलना चाहूंगा। सर आपके जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं सर, वो डायलॉग्स का असर आज भी कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना सर, मुझे दिखाई देता है। मैं एक दिन अभी सर ट्रेन के टिकट के लिए लाइन में लगा हुआ था। एक हट्टे कट्टे इंसान वहां पे आए और बोले, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है।
सर हम बताएं, अगली बार जब कोई ऐसे बोले ना तो उसको बोल देना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको लोकेश जी। एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन डेटा साइज को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डेटा साइजेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए गीगाबाइट, बी मेगाबाइट, सी बिट या डी बाइट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी बिट, फिर आता है डी बाइट, उसके बाद आता है बी मेगाबाइट और अंत में है ए गीगाबाइट। सी डी बी ए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय किसका लगा? ओहो, 3.04 सेकंड में आपने उत्तर दिया ये भाई साहब। और जो आपने गेंद फेंका ना अभी किधर गया? तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मीत सुधीर भाई जोशी जी। ये राजकोट गुजरात से हैं और अंग्रेजी में जब लिखते हैं ना मीत सुधीर भाई, तो हमको ऐसा लगता है मिलिए सुधीर भाई से। मीट, वो मीट हम पढ़ते हैं उसको ऐसे ऐसे ना मीट होता है, तो हम सोचे यही है कि मीट सुधीर भाई आप ऐसे अपना नाम दिए हैं, लेकिन बहुत सुंदर नाम है मीट। हाँ, आपको सुधीर भाई बोलेंगे हम। हाँ। और मान्यवर ये बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? अभी सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। क्यों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों? वो जंगलों और जानवरों से मुझे ज्यादा ही प्यार है, इसलिए उस तरफ ही निकल पड़ा हूँ। पहले इंजीनियरिंग की, पर इंजीनियरिंग करके बाद पता चला कि ये नहीं करनी थी। हाँ, बहुत से लोगों को पता चलता है। फिर इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद आरटीओ इंस्पेक्टर की तैयारी की, उसमें भी मैं फेल हूँ, क्योंकि पहले से एवरेज स्टूडेंट ही रहा था मैं। तो फिर मैं ये लाइन चुनी मैंने। जानवरों से प्रेम है आपको? हाँ। जंगल जानवर से प्रेम है। जाते हैं आप घूमने? हाँ, हमारे यहाँ लायन है ना सर। हाँ, गिर फॉरेस्ट। गिर फॉरेस्ट, उसके लिए ही है। ऑलराइट भाई साहब, कंपेनियन के रूप में आज आप किसे लाए हैं? मेरी बहन है ये सर। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? खुशबू जोशी। खुशबू, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको और तालियों के साथ इनका स्वागत। सर जी मैं यहाँ पर बड़ी हैं? बड़ी है मेरे से। आपसे बड़ी हैं? ओके। ये इनका बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर पहुँचने में मेरा। अच्छा। हाँ सर, मैंने जो फोन उसे गिफ्ट किया था उसी से ही उसका सिलेक्शन हुआ है। अब सर पहला काम उसको फोन दिलाने का है अभी। तो सर अभी वो जो धनराशि जीते उसमें से 99% तो मेरे होने चाहिए। इसका बुकिंग पूरा कर लिया है। सर पूरा दे दीजिएगा। दे दीजिए। क्या है, लेकिन उसके लिए आपको जितना पड़ेगा अच्छी खासी धनराशि, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट सुधीर भाई, बहुत सारी बातें हो गई हैं। चलिए आपको अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। रूल्स तो आपको पता है, केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में हमें बताना आवश्यक हो जाता है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं प्रश्न। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ये 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो चलिए सुधीर भाई शुरू करते हैं अद्भुत खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामना है आपके साथ सुधीर भाई, और आपकी जो बड़ी बहन है खुशबू जी, उनकी खुशबू जो है आप तक फैले और आप खूब यहाँ से तरक्की करके जाएं, और जितना जीतने वो सब उनको दे दीजिएगा कृपया करके।
पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाठिया भारत के किस राज्य से संबंधित एक लोकप्रिय व्यंजन है? गाठिया इज अ पॉपुलर स्नैक एसोसिएटेड विद विच स्टेट इन इंडिया? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल, डी उत्तराखंड। सर प्लीज लोग ऑप्शन है गुजरात। ए गुजरात पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चने के आटे से बनता है गाठिया। हाँ चने के आटे से बनाया जाता है और इसे गहरे पीले रंग का होने तक इसको तला जाता है और इसका आनंद जो है अक्सर चाय के साथ। चाय और गाठिया। गाठिया, चाय और गाठिया ये लिया जाता है। हाँ। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले इस विषय का नाम पूरा करें। डैश डायनामिक्स। Fill in the blank in the name of the subject usually taught in engineering courses. Dash dynamics. Option सुनिए। A आर्गो, बी थर्मो, सी रेमो या डी कार्गो। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी थर्मो। थर्मो पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन कहता है कि आप इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं करे थे? बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने इंजीनियरिंग का। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट एक्सचेंज एक मुख्य प्रिंसिपल है। हीट एक्सचेंज जिसका उपयोग जो है कई इंजीनियरिंग कोर्सेज में ये होता है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है ये 3000 रुपयों के लिए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से किस व्यायाम में व्यक्ति अपने कंधे पर वजन उठाते हुए अपने शरीर को नीचे से ऊपर उठाता है? यूजुअली इन विच ऑफ दीज एक्सरसाइजेस वुड अ पर्सन लोअर एंड रेज देयर बॉडी while carrying a weight on their shoulder? ऑप्शन सुनिए। ए जॉगिंग, बी स्किपिंग, सी प्लैंकिंग या डी स्क्वाट। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी स्क्वाट। स्क्वाट। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया। ये सब आपको करने की सुविधा मिलती है? कभी आप जिम वगैरह जाते हैं क्या हाँ भाई जिम साहब? में जाता हूँ सर। अच्छा। अभी मैं एथलेटिक्स की ओर बढ़ा हूँ क्योंकि एथलेटिक्स, ये अच्छा। हाँ ये डिपार्टमेंट की जो एग्जाम है उसमें रिटन और फिजिकल दोनों है। फॉरेस्ट एग्जाम हाँ के लिए? फॉरेस्ट में तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सर बहुत टफ है क्योंकि उसमें भागना भी पड़ेगा, ऊंची कूद लगानी पड़ेगी, लंबी कूद लगानी पड़ेगी, वो रोप चढ़ने पड़ेंगे और ये पुलअप्स करना पड़ेगा। ये सभी एक के बाद एक। हाँ फिजिकली फिट होना चाहिए। फिजिकली फिट। शेर में खदेड़ तो आप भाग हाँ तो सकते भाग सके सर। नहीं इसको हाँ सही है। और रोप क्लाइंबिंग में तेज है तो जल्दी से चढ़ जाता है। 20 फुट सर पूरा। हाँ बिल्कुल। और सुधीर भाई आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। अच्छा ये एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये जो प्रश्न है उसी पर आधारित है। ओके। प्रश्न ये है कि भारत में आपको ऐसी सुविधा इनमें से किस जगह मिलेगी? इन इंडिया एट विच ऑफ दीज प्लेसेस वुड यू फाइंड सच ए फैसिलिटी? पिक्चर देख लीजिए। ये ओके सर। देख लिया? तो ऑप्शन सुनिए। ए बस स्टॉप, बी रेलवे स्टेशन, सी एयरपोर्ट या डी पेट्रोल पंप। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या पेट्रोल पंप। प्लीज लोग ऑप्शन सी एयरपोर्ट। सी एयरपोर्ट पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। सही जवाब हो गया आपका। बैगेज वगैरह जो है वो बेल्ट से आकर के इसके ऊपर लग जाता है, गोल गोल घूमता रहता है। फिर लोग अपना बैगेज उठा करके चले जाते हैं। कई बार गलत लोगों का बैगेज उठा के ले जाते हैं, है ना? आप तो कभी ऐसा हुआ है भाई साहब की बैगेज खो गया हो और इस पे न मिला हो? नहीं नहीं सर मैंने तो पहली बार ही अभी हवाई जहाज में सफर किया। पहली बार आए हैं आप? हाँ पहली बार आए। ओ हो। तो फ्लाइट में आप पहली दफा आए हैं, हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर। आजकल तो सभी लोग आजकल जहाज पे जाते सर हैं। वो ऊपर जाने के बाद सर बहुत चक्कर आने लगे मेरे। ओहो। अब अभी जब आए थे तो कैसा रहा? सब ठीक ठाक? तो सर एक सैंडविच खत्म हुआ, मुंबई आ गया। एक अभी सैंडविच का हाँ पीस हाँ था, समझ गया सर। खत्म हो गया। तो आपको इस बात की चिंता है कि सैंडविच खत्म हो गया है? अरे
भाई साहब जहां जाना तो वहां पहुंच गए, आपको सैंडविच की पड़ी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहा ना, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा रहा सर। डर लगा सर पर मजा आया। हाँ, हाँ, थोड़ा डर लगता है शुरू में, बादल वादल जब होता है तो सर थोड़ा सा हाँ आगे पीछे ऊपर नीचे जाता है, उससे बड़ी घबराहट होती है। तो उसकी बात नहीं करेंगे सर, हमको भी बहुत डर लगता है, धड़ा धड़ा इधर उधर घुमा देता है। ऑलराइट, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। भाई साहब, ये खेल का पहला पड़ाव है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं? हाँ 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। सुधीर भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक किसने लगाए? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर पहले से ही मालूम है। Who has scored the most number of centuries in ODI cricket? Options: A. रोहित शर्मा, B. सचिन तेंदुलकर, C. रिकी पॉन्टिंग या D. विराट कोहली। सर प्लीज लोग ऑप्शन डी विराट कोहली। डी विराट कोहली, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। और पूरा देश जो है वो उन सबका बहुत बड़ा फैन है, और विराट कोहली जी ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध विश्व कप 50वां सेमीफाइनल खेलते हुए 50वां 50वां एक दिवसीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और भाई साहब, एक बाजा बजेगा अभी पर ये देखिए। तो ये है बदलाव, ये बदलाव की घोषणा है। हाँ। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया। महाराष्ट्र से चली गाड़ी, अब पहुंच गए राजस्थान। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी सिंगल है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा प्रश्न है कि दिल्ली के इनमें से किस स्मारक का नाम जयपुर के एक स्मारक के नाम से मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी कुतुब मीनार और ऑप्शन डी जंतर मंतर। तैयार हो जाइए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। यह ज्ञाननाथ जी, बताइए किसने जीता? ये विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 79। वाह है भाई साहब, आप हैं, वाह वाह, अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम? सुदेश स्वरूप सिंह ललवानी। प्रणाम भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर क्या था बताइए? जंतर मंतर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने और आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका, 10,000 रुपए जीत गए। अब इनके सामने अगला प्रश्न आएगा। सुधीर भाई, छठा प्रश्न जो है ये आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, एक आपको चित्र दिखाएंगे हम। इस अभिनेत्री को पहचाने जो दक्षिण भारत में कई भाषाओं की फिल्मों में काम करती हैं। आइडेंटिफाई दिस एक्ट्रेस who works in films in multiple South Indian languages. तस्वीर दिखाई जाए। सर तस्वीर उधर है। देख ली। अच्छा, ये तो कुछ और ही एक्सप्रेशन आ गया है आपके चेहरे पे। ऑप्शंस बता रहा हूं आपको। हाँ बताइए। ऑप्शन ए नयनतारा, बी पार्वती, सी समंथा रूथ प्रभु, डी तमन्ना भाटिया। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी समंथा रूथ प्रभु। सी पे ताला लगा जाए और एकदम सही उत्तर हुआ है आपका। सर ये तो उत्तर हो गया सही। अपने हंसी का आप अर्थ समझाएंगे, क्यों ऐसे आप इस तरह देख सकते हैं? सर मुझे लगा ही था एक बार तो इनका नाम आना ही चाहिए। आप क्या इनको जानते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ सर। हाँ।
मान्यवर ऐसी कोई संभावना है कि वो गाठिया चाय जो है इनके हाथ से आए सर वो बना दीजिए आप संभावना, हैं? आप बना दीजिए। तो बातचीत तो आप ही को करनी पड़ेगी अब ना। वो मैं सब कर लूंगा सर। अच्छा खुशबू जी बताइए इनका क्या है असली, क्योंकि केवल मोबाइल देने से काम नहीं चलने वाला है। बाकी सब जानकारी की मोबाइल के अंदर किधर किधर जा रहा है फोन, सर क्या ये मैसेज आ रहा है। फोटो पूरा नहीं दिखाया, सिर्फ आंख ही दिखाई थी तो भी वो पहचान इनके दिल में बसती है। ओहो। तो लेकिन देखिए अच्छे खासे हैंडसम आदमी हैं आप, कान में आपने बाली वाली पहन लिया है और बहुत सुंदर लगता है ये। थैंक यू सर। सर वो कान में छेद करना पड़ता है छेद क्या? हाँ हाँ? हाँ सर, वो बचपन से है सर। पर वो दर्द होता है वो पता नहीं चला सर। तब तो नहीं पता। अभी अभी नहीं सर। ऐसे सोते होते हैं? नहीं आज सोता हूँ पर कुछ दर्द नहीं होता नहीं सर। होता। कोई नजदीक आ जाए उसके तो होता है। होता है सर। आपको सब पता है सर। इसीलिए तो पूछ रहे हैं भाई साहब आप। तो कब तक संभावना है कि वो आ जाएंगे यहाँ तक? अभी सर अभी वो प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है तो अभी वो संभव नहीं है, उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है सर, नखरे बहुत ज्यादा है। अरे सर क्या टाइम, सर वो जंगल में शेर वेर ढूंढ लेते हैं आप, ये तो बहुत आसान काम है। मिल तो जाएगा सर, हाँ? मिल तो जाएगा पर उसके टाइम देना पड़ेगा ना पूरा। तो टाइम दीजिए ना उनको आप, ऐसा क्या सर है? अभी ये अच्छा ये बताइए टाइम के मतलब क्या? सुबह में लाइब्रेरी चला जाता हूँ हाँ। और शाम को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, हाँ तो उसमें टाइम कहाँ से निकालूं सर? अरे मैं बताता हूँ ना हाँ आपको। बताइए सर, आप टिप दो सर। लाइब्रेरी में जा करके उनको बगल में बैठा दीजिए। सर तो पढ़ूंगा। आप पढ़िए ना, बोलिए आप भी पढ़िए हमारे साथ साथ और उनको बोलिए कि जो आप पढ़ेंगे वो हम सुनेंगे, तो ज्यादा याद रहेगा सर। है कि नहीं? अच्छी बात हो जाएगी। हाँ सर। और जब आप जाएं वर्जिश करने, फिजिकल ट्रेनिंग, हाथ पकड़ के दौड़िए उनके साथ, ये दौड़िए हमारे साथ। नहीं बिल्कुल नहीं, बोलिए सही डायलॉग अगर बोल देंगे सब तय हो जाएगा। हमारा हाथ पकड़िए और दौड़िए, सारी जिंदगी हम आपके साथ दौड़ेंगे। सर देखिए सही है, बहुत सारी रोमांटिक बात हमने आपको बता दी है, अब इसका पालन कीजिए आप। पालन करूंगा सर। ठीक है? हाँ सर। तो कौन है बताइए ना। नहीं बताएंगे? नहीं सर अभी नहीं है, अभी खुशबू जी को मालूम है? कंफर्म नहीं है सर। अच्छा खुशबू जी को मालूम है? नहीं सर। उनको भी नहीं मालूम? सर पूछो उनसे, होगी कोई ना कोई। अच्छी दोस्त है, मतलब वो गर्लफ्रेंड वाला टैग नहीं दिया सर। यानी गर्लफ्रेंड और अच्छाई दोस्त में अलग अलग है? हाँ अलग अलग है सर। अच्छे दोस्त को कुछ भी बुरा नहीं लगता नहीं सर। नहीं, गर्लफ्रेंड को भी कई बात नहीं अच्छी सर, हर बात पर बुरा लगता है। कौन सी शर्ट पे वो बाबू सोना वाला वो एक रहता है, फिर वो कौन सी कलर की शर्ट पहनो, क्या खाया क्या नहीं, सब वो सब बताना पड़ता है सर। हाँ जी सर, कौन है ये? नहीं सर, कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले बता। कौन ढूंढेगा आपको सर? मैं ढूंढ लूंगा सर, कैसे जैसे यहाँ पहुंच गया आपको ढूंढ लूंगा सर। जंगल में दौड़ रहे होंगे आप, कौन ढूंढेगा आपको? ऑलराइट भाई साहब, सुधीर भाई चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हो गई और अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, ठीक है? इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर पृथ्वी के आर्कटिक या एंटार्क्टिक क्षेत्रों में नहीं रहता है? Which of these animals usually
does not live in the Arctic or the Antarctic regions of the earth? A. Bear, B. Wolf, C. Whale, D. Crocodile. भालू, भेड़िया, व्हेल या मगरमच्छ? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी मगरमच्छ। डी मगरमच्छ पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने पाला। ये हमारे ज्ञाना जी कह रहे हैं कि मगरमच्छ जो होता है ना वो ठंडे खून वाला होता है, हाँ सर। कोल्ड ब्लडेड होता है जैसे बोलते हैं, और अपने शरीर के तापमान को वो नियंत्रित नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकता। इसलिए आर्कटिक उनके लिए बहुत ठंडा होता है, इसलिए वो वहां नहीं होते। ओके, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी सुधीर भाई? ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। हिंदू पुराणों में इनमें से किन्हें हिमवान की बेटी माना जाता है? इन हिंदू माइथोलॉजी हु अमंग दीज इज कंसिडर्ड द डॉटर ऑफ हिमवान? ऑप्शन सुनिए। ए. देवी लक्ष्मी, बी. देवी पार्वती, सी. देवी रुक्मिणी या डी. कुंती? सर इसका आंसर हिमवानी की बेटी। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन, ओके। शांत हो जाइए बादुमती जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी देवी पार्वती को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है। ए को मिला है 32, बी को मिला है 46, 46, सी और डी को मिला है 7 और 15। क्या कीजिएगा? ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? क्या करें? प्लीज लोग ऑप्शन बी देवी बी पे पार्वती। ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। देवी पार्वती हिमवान की पुत्री थी और वो सती का पुनर्जन्म है। सती का पुनर्जन्म है। ओके, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है 9वां प्रश्न। ओके सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर सुधीर भाई ये रहा। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को उनके कॉलेज के दिनों में तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया था? Which Nobel laureate was imprisoned in Tihar jail during his college days? ऑप्शन सुनिए। ए. अमर्त्य सेन, बी. कैलाश सत्यार्थी, सी. अभिजीत बैनर्जी, डी. सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। काफी प्रचलित बात थी ये। सर नहीं पता मेरा। नहीं पता? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे जी। कौन सी? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। मान्यवर, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये हैं वो 3 नाम। दिनेश गणित जी हैं, विमल भट्टी हैं और अनिल भेड़ा। दिनेश कनित को फोन कर। दिनेश भाई, हाँ सर। ऑलराइट। ये मित्र हैं आपके? नहीं सर है मेरे। दिनेश कानित जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। आप इनसे शिक्षा प्राप्त करते हाँ हैं? सर। दिनेश भाई साहब, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। मान्यवर, आपके जो स्टूडेंट हैं वो बैठे हुए हैं हमारे सामने। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे ओके और उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। ओके सर। अगली आवाज है सुधीर भाई की। सुधीर भाई, आपका समय शुरू होता है अब। क्या नोबेल પુરસ્કારને એમના કોલેજના દિવસોમાં તિહાડ જેલમાં પૂરી દીધા હતા? નોબેલ પુરસ્કાર અમર્ત્ય સેન, કૈલાસ સત્યાર્થી, અભિજીત બેનર્જી કે સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર? નોબેલ કયા નોબેલ પુરસ્કારને કોલેજના ટાઈમમાં તિહાડ જેલમાં પૂરી દીધા હતા? તિહાડ જેલ। ઓકે, તિહાર જેલમાં કયા નોબેલ પુરસ્કારને હા। પૂરી દીધી હતા? અમર્ત્ય સેન, ઓકે। કૈલાસ સત્યાર્થી, અભિજીત બેનર્જી, સુબ્રમણ્યમ ચંદ્રશેખર।
જલ્દી કૈલાસ સત્યાર્થી મિતભાઈ લગાવું કારણ કે કૈલાસ સત્યાર્થી છે ને એ એક ચાઇલ્ડ એક્ટિવિટીઝ હતા અને મારા મત મુજબ 90% એવું છે કે જે તે વખતે એમને કોઈ એક્ટિવિટી એવી કરી હોય. ओहो, पूरी तरह से नहीं बोल पाए. एक लाइफलाइन अभी भी बची है आपकी, डबल डिप. अगर आपको लगे कि आपके मन में दो है, नहीं तो आप क्विट भी कर सकते हैं. कॉलेज की बात हो रही है ये. सर सही उत्तर हो गया तो 1,60,000. गलत हो गया नीचे आ जाएंगे 10. कैलाश सत्यार्थी लग रहा है सर. सोच लीजिए. नहीं सर, क्विट करना चाहूँ. हैं? क्विट करेंगे. शांत हो जाइए. निर्णय ले लिया है सुधीर भाई ने, ये क्विट करेंगे. इनके पास सही उत्तर नहीं है और संभावना डबल डिप की भी नहीं आ रही है आपके मन में. ओके, मान्यवर आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके. 80,000 रुपए जीत गए ये. तालियां बज जाए इनके लिए. और ये एक डिजिटल ऐप है जिससे आपकी जो जीती हुई धनराशि मिल जाएगी आपको. ये सुधीर भाई आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 80,000 भर देंगे इसमें. ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे. पहुंच गए ये 80,000 आपके बैंक के अंदर. बिल्कुल जल्दी आसान एक तरीके से. अब मानवर इसका सही उत्तर बताना होगा हमारी जनता को. गेस कीजिए. सर कैलाश सत्यार्थी option कैलाश सत्यार्थी बी. कैलाश सत्यार्थी पे ताला लगा जाए. अरे अच्छा हुआ नहीं खेले सर, ये गलत होता. सही उत्तर है अभिजीत बैनर्जी. अभिजीत बैनर्जी जो थे अर्थशास्त्र के लिए 2019 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं. अभिजीत बैनर्जी ने 1983 में 1983 में जेएनयू वीसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तिहाड़ जेल में कैद कर दिए गए थे. अभिजीत बैनर्जी सर. और नोबेल लॉरिएट थे ये. इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट थे ये. ऑलराइट मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको. और आपसे मिलके, आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा. और इनका फोन जो है आप वापस मत कीजिएगा. ये पूरा 80,000 उनको दे हाँ दीजिएगा. सर, पूरा आ जाएगा इसमें. हाँ, और जब कभी भी वो गाठिया चाय वाली आ जाएं हाँ सर. तो सूचित कर दीजिएगा भाई साहब. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद. अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. जल्दी से एक अवसर मिल रहा है एक और आपको. ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. गंगा नदी जिस क्रम में उनसे होकर बहती है, इन राज्यों को उसी क्रम में लगाए. Arrange the following states in the order in which the Ganga flows through them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल. समय समाप्त. आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का. सबसे पहले आता है सी उत्तराखंड, फिर आता है ए उत्तर प्रदेश, फिर बी बिहार और अंत में डी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल. सी ए बी डी. आइए देखते हैं सी ए बी डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है. 3 को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय सुमित कुमार. आइए सुमित जी. आइए सुमित जी. सुमित कुमार ये सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं. सुमित कुमार जी ये दिल्ली से आए हैं और क्या कर रहे हैं आजकल आप सुमित? सर मैं अभी 3 साल से एक एमएनसी कंपनी है उसमें सिस्टम इंजीनियर हूँ. ओह अच्छा, सॉफ्टवेयर वगैरह में सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं. तो बनाते हैं आप सॉफ्टवेयर? जी सर, एक्चुअली क्या होता है कि ना जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में जैसे अपडेट आता है तो उन अपडेट को हम टेस्ट करते हैं और फिर उसको अगर कोई उसमें दिक्कत आ गई कोड में तो उसको फिक्स करते हैं, फिर उसको लाइव करते हैं. जैसे मान लो आपका कंप्यूटर है, ये ज्ञाननाथ जी है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको या फिर इसको नए वर्जन पे अपडेट करना है तो हम उसको पहले चेक करेंगे जो नया वर्जन है वो स्टेबल है या नहीं है. और उसमें कोड अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी कोड में तो उसको हम फिक्स करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको लाइव कर देते हैं.
उसमें कोई अक्षर अक्षर तो होता नहीं सर, ऐसे 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 लाइन होती है, तो कैसे समझ में आता है उसमें? सर उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। सर माफी चाहते हैं, हमको माफ कर दीजिए। हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम जान जाएं, लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं ना, तो हमको लगता है तो बहुत विद्वानों वाली बात होगी। नहीं सर, कोई भी सीख सकता है, मतलब पढ़ाई करके फिर उसको एक्सपीरियंस लेके। हाँ हाँ। भाई साहब आगे चलकर और क्या करेंगे आप? सर मेरे को तो पढ़ाने में इंटरेस्ट है। अच्छा, शिक्षा देंगे आप? वो एक्चुअली मैंने आईआईटी की तैयारी करी थी, प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस टाइम पे ना मेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग गया था। तो 11th-12th के बाद से ही मैंने ना ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और इस ट्यूशन में भी स्पेसिफिकली मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया था। तो मैंने सोचा है कि मैं कभी ना कभी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मतलब ट्यूशन ओपन करके। जी, और जी। जो शायद आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या 9th-10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाऊंगा मैं। बहुत अच्छी बात है, कोडिंग भी करेंगे और शिक्षा भी देंगे। सुमित कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप अपने शायद पिताश्री मेरे को लाए पिताजी हैं। आए। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सुमित, नियम तो सब पता ही है। और सुमित कुमार जी, तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सुमित कुमार। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ किसी के जीवन की दिशा को सही करना है? Which of these Hindi phrases means to correct someone's course of life? ऑप्शन सुनिए। ए दुकान में लाना, बी पटरी पर लाना, सी नदी में लाना, या डी जंगल में फेंकना। सर ऑप्शन बी है, पटरी पर लाना। क्या करें? लोग कहा जाए ऑप्शन सर बी। तो बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से किनके हिंदी नाम के अंत में वार आता है? वार है? The Hindi names of which of these all end in war? ऑप्शन सुनिए। ए months, बी hours, सी years या डी days, महीने, घंटे, वर्ष या दिन। सर दिन दिन ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। दिन, सोमवार। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न। 3000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सी मौसमी घटना 3 Idiots फिल्म के एक गाने की इस पंक्ति को पूरा करती है? Give me some dash. Fill in this blank in the line of a song from 3 Idiots using a weather phenomena. Give me some dash. ऑप्शन सुनिए। ए सनशाइन, बी क्लाउड, सी स्नोफॉल, डी स्टॉर्म। सर ऑप्शन ए सनशाइन। ए ताला लगा दें। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। गिव मी सम सनशाइन। बिल्कुल सही जवाब। सुनीत जी, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हेक्टेयर और बीघा द्वारा इनमें से क्या मापा जाता है? हेक्टेयर एंड बीघा आर यूज्ड टू मेजर विच ऑफ दीज? ए वेट, बी टेम्परेचर, सी एरिया या डी स्पीड। भार, तापमान, क्षेत्र या गति। सर ऑप्शन सी एरिया को लॉक किया जाए। सी एरिया पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। आ गया है पांचवा प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए सुमित कुमार जी। खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली में इनमें से कौन सी जगह अब लाल किले से लेकर के फतेहपुरी मस्जिद तक फैली हुई है? Which of these places in Delhi now stretches from the Red Fort to Fatehpuri Masjid? ऑप्शन सुनिए। ए जनपथ, बी
चांदनी चौक, सी करोल बाग, डी कनॉट प्लेस। सर ऑप्शन बी लग रहा है मेरे को, चांदनी चौक को लॉक किया जाए। बी पे कह रहा है ताला लगाने के लिए। सही जवाब दिया। और सुमित जी, हमारी जो एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया आपके ओके ऊपर। सर। कैन वी सी द वीडियो दैट दे हैव मेड ऑन सुमित कुमार? मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं भगत सिंह पार्क सेल्सपुर दिल्ली में रहता हूँ। मैं 2020 से एक एमएनसी कंपनी है उसमें जॉब कर रहा हूँ। जब मैं 8-9 में था तब से ही मेरे पापा ने सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करा था करोल बाग में। 6 बजे सुबह उठ के उनको जाना पड़ता है, आज़ादपुर मंडी है। वहाँ से सब्जी खरीदते हैं, फिर उसके बाद सब्जी ले के करोल बाग जाते हैं। तो ऐसे करके रात को 11 बज जाते हैं। तो उन्होंने जो भी कमाया वो सारा अपने बच्चों पे ही लगा दिया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं चाहता था जो मेरे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, हम जो है काम कर रहे हैं उस लाइन में बच्चे ना आए, क्योंकि इस लाइन में काम करने में ज़्यादा मेहनत है। हमारा जो घर है वो क्या है कि बराबर हुआ करता था पहले ज़मीन से। अब रोड की हाइट जो है ऊंची होने की वजह से जो हमारा घर है वो क्या हो गया, नीचे हो गया। अब जो हमारे घर के बगल में नाली है, उन नाली का जो पानी है वो सीलन हमारे घर में आने लग जाता है। तो अब मैं जो भी पैसे अर्न करता हूँ, अब मैं उन पैसों से अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ, एक नया अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। बेटे पर नाज है जो हम अकेले कमा करके इतना किया, जिसके लिए किया वो मेरा साथ दे रहा है। कंधे में कंधे मिला के चल रहा है, तो मेरा तो भरोसा होगा कि चलो मेरे पास एक लाठी थे अब 2 लाठी हो गए। सर, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मन में ऐसी सोच है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए सब करना चाहते हैं। हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर, और इस समय भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है। आप एक बहुत अच्छे पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, और पिताश्री का काम आपने संभाला हुआ है। आप बिल्कुल निडर होकर के आगे चलिए, ठीक है? भरोसा रखिए, हाँ, सब ठीक होगा। इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है ना कि नहीं? बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। जो काम संभाल रहे हैं तो हम भी नहीं कर पाते, है ना? 1, 2, 3। ये हमारा कार्यक्रम है भाई साहब। बिग हैंड फॉर सुमित कुमार। सुमित जी, आप बिल्कुल निडर होकर के खेलिए। इसमें घबराने की कोई बात है ना, ही कोई शर्मिंदा होने की बात है, समझे कि नहीं? अलग अलग दिशा में, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और यहाँ अपना जीवन बदल देते हैं वो। और हमें पूरी संभावना है कि आज भी आप यहाँ से जो कुछ भी आप जीत करके जाएंगे, वो आप अपने पिताश्री के लिए, जो हमने देखा किस तरह से घर की अवस्था जो है वो ठीक नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है, एक बार फिर जोरदार तालियां सुमित कुमार की। ऑलराइट पिताश्री,
आपने एक बहुत ही होनहार सुपुत्र को जन्म दिया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप जो भी काम कर रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि अब आपको घर बैठना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी ऐसी सुविधा मिल जाए आपको, हमारी यही प्रार्थना। तो हम यही उम्मीद करते हैं सुमित कि जितने भी सपने आपने अपने मन में रखे हुए हैं या आपके पिताश्री ने अपने मन में रखे हैं, वो सब के सब पूरी हो जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल फोन में उपयोग होने वाले हेडफोन जैक का मानक आकार कितना होता है? What is the standard size of the headphone jack that is used in mobile phones? ऑप्शन देखिए। A 3.5 मिलीमीटर, B 3.5 सेंटीमीटर, C 3.5 इंचेस या D 3.5 फीट। 3.5 mm लग रहा है सर मेरे को। लॉक किया जाए ए पे। ऑलराइट, 3.5 mm ए कह रहे हैं, लॉक किया जाए। सही जवाब दिया। 20,000 रुपए जीत ले आपने। 3.5 mm जो होता है वो हेडफोन जैक का उपयोग लगभग एक यूनिवर्सल रूप में होता है ये, और फोन और लैपटॉप से ये कनेक्ट करने और संगीत सुनने या फोन कॉल करने के लिए उपयोग होता है। आगे चलते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। ठीक है, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी के केंद्र का तापमान उसकी सतह के तापमान की तुलना में कितना है? What is the temperature at the center of the earth when compared to the temperature on its surface? ऑप्शन देखिए। A अननोन, B वेरी लो, C सेम या D वेरी हाई। अज्ञात बहुत कम होता है, बराबरी का होता है या बहुत अधिक होता है? केंद्र, सेंटर। वेरी हाई। क्या करें? ऑप्शन डी वेरी हाई को लॉक किया जाए। डी वेरी हाई पे ताला लगा जाए। ये सही जवाब दिया। तो विस्फोट होता है तो गर्मी की वजह से होता है। और आपको बता दें, हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि जो इनर कोर का जो तापमान होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस का होता है। ओके, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। मिलेंगे इसके लिए 80,000 रुपए आपको। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। भारत में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे किस नदी के मैदानी भाग में पाए जाते हैं? The majority of the one-horned rhinos in India are found in the plains of which river? A. नर्मदा, B. ब्रह्मपुत्र, C. कृष्णा या D. गोदावरी नदी। कहीं सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो आपने? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन देंगे। आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, रेडी, और आपका समय शुरू होता है। आप बी ब्रह्मपुत्र सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 54%। क्या करना चाहेंगे? सर बी ब्रह्मपुत्र को लॉक किया जाए। बी ब्रह्मपुत्र पे ताला लगाया जाए। थैंक यू। सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे असम में पाए जाते हैं, असम में, और जो ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में है, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। एक सींग में असम में सबसे ज्यादा होते हैं वो। अब आते हैं हम 9वें प्रश्न के ऊपर, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जया वर्मा सिन्हा किस निकाय की अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला है?
Jaya Verma Sinha is the first woman to take charge as the chairperson and CEO of which body? ऑप्शन देखिए, ए रेलवे बोर्ड, बी मिल्क बोर्ड या दुग्ध बोर्ड, सी डिफेंस बोर्ड रक्षा बोर्ड, या डी माइनिंग बोर्ड खनन बोर्ड। सर इसका ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड होना चाहिए। ऑप्शन ए रेलवे बोर्ड को लॉक किया जाए। ए रेलवे बोर्ड पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। रेलवे बोर्ड जो है वो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये रेल परिवहन से संबंधित हर चीज पर निर्णय लेता है। यहाँ तक कि स्टेशनों के नाम बदलने पर भी इस बोर्ड को निर्णय लेना पड़ता है। जया वर्मा सिन्हा इस बॉडी की प्रमुख बनने वाली पहली ये महिला है। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, 9 प्रश्न। पूरे बजिया सुमित जी, कोई बात नहीं, आज का हम समय यही समाप्त करेंगे और कल फिर आपके साथ खेल शुरू करेंगे। ओके सर। पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि देखिए, अपना कीमती समय आप अवसर को तलाशने के बजाय तराशने में बिताएं, क्योंकि जब आप तैयार होंगे तो अवसर भी आपके लिए तैयार मिलेगा। सुनील जी, जब आप तैयार हो गए हैं, अवसर भी आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, इसी विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।